तो अब जो नंबर एक्टिविटी है गाइज, अब हमें क्या है उसमें आधे से ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, इस पूरे कोड की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, आपको पूरी की पूरी जो यहाँ पे पूरा कोड है उससे ही क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। तो गाइज जैसा आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, जो नंबर्स एक्टिविटी था हमारा उसको मैंने पूरा जो कोड था उसको रिप्लेस कर दिया इस वाले कोड से। सारा कोड डिलीट करके बस मैंने इतना कोड छोड़ दिया है, दो इंपोर्ट फाइल छोड़ दिए। पैकेज हमारा रहता ही है गाइज, पैकेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, बस दो इंपोर्ट फाइल्स रखनी है। जो हमारी क्लास थी ऊपर जो एक्सटेंड कर रहा था ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। जो हमारा ऑन क्रिएट था और ऑन क्रिएट का जो सुपर मेथड था जो सेव इंस्टेंस था वहां तक छोड़ दिया। और जो मैंने सेट कंटेंट व्यू था, जो हमारा सेट कंटेंट व्यू किस पे था, वर्ड लिस्ट पे था, राइट। अब हमने किस पे कर दिया, एक्टिविटी कैटेगरी पे। और वो एक्टिविटी कैटेगरी कौन सी है, जो हमने लेआउट फाइल बनाई थी एक्सएमएल में, अगर ये वाली जो आपको याद हो तो हमने ये वाली फाइल बनाई थी, इसको हमने कर दिया इस पे सेट। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्रिएट करी, यहाँ पे हमने सुपर ऑन क्रिएट कर दिया, सेव इंस्टेंस बुला लिए उसके कौन से, कॉल बैक मेथड के थ्रू। फिर उस पे सेट कंटेंट व्यू कर दिया हमने, जैसे हम करते हैं उसे इन्फ्लेट करने के लिए, जैसे फ्रेगमेंट में इन्फ्लेट करते हैं, यहाँ पे उसे जो लेआउट है उसे दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी, ठीक है, कैटेगरी एक्टिविटी। और उसके बाद गाइस ये है मेन हमारी लाइन जो हमें क्या है समझनी है गाइस। तो मैं इसे थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। चलिए थोड़ा जूम करके वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ये गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लूं गाइस थोड़ी सी, तो क्या है, रिटर्न द फ्रेगमेंट मैनेजर फॉर इंटरेक्टिंग विद फ्रेगमेंट एसोसिएटेड विद दिस एक्टिविटी। इस वाले मेथड का काम क्या है कि जो एक्टिविटी लिंक होती है किससे, फ्रेगमेंट से, उसको मैनेज करता है गाइस। ये फ्रेगमेंट को रिटर्न करके दिखाता है किसमें, एक्टिविटी में। तो गाइस बेसिकली ये दोनों चीजों को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास ये कौन सा, दूसरा वाला मेथड आया। और गाइस ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, कैसे हम एक के बाद एक मेथड, चेन कॉलिंग मेथड्स कहते हैं इसे, जहां पे हम मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं एक साथ। तो इसको देख लेते हैं, बिगिन ट्रांजैक्शन। ओके, बिगिन ट्रांजैक्शन की थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन। स्टार्ट अ सीरीज ऑफ एडेड ऑपरेशंस ऑन द फ्रेगमेंट एसोसिएटेड विद दिस फ्रेगमेंट मैनेजर। और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा नीचे नोट भी है, अ फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन कैन ओनली बी क्रिएटेड और कमिटेड प्रायर टू एन एक्टिविटी सेविंग इट्स स्टेट। अब इसका लाइन का क्या मतलब होगा गाइस, ये हेल्प कर रहा है कि जितने भी एडिट हो रहे हैं किसमें, हमारी फ्रेगमेंट एक्टिविटी में, उसको कहां देगा, ये गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर को हेल्प करेगा काम करने में। और सिर्फ कब, जब हमने ऑलरेडी एक्टिविटी की एक सेव स्टेट हो, जो हमने कहा करी है गाइस, यहाँ सेव इंस्टेंस स्टेट हम ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। इसे क्या चाहिए, एक एक्टिविटी चाहिए फ्रेगमेंट को एडिट करने के लिए, ताकि फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी दोनों एक साथ वर्क कर सकें। एंड गाइस थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आई नो, बट ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ये सिर्फ हमारा क्या है, बिगिनर क्लास में यूज कर रहे हैं अभी। तो फ्रेगमेंट का आप सिर्फ 1% सीख रहे हो, जब हम आगे के एप्स में चलेंगे तो इसकी बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ यूज होगा गाइस हमारा फ्रेगमेंट का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल क्या है, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बिगिनर एज अ आइडिया दे रहा हूँ कि फ्रेगमेंट को बेसिकली लिखते कैसे हैं और उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, किससे, एक्टिविटी से गाइस। तो फ्रेगमेंट एंड एक्टिविटी कनेक्ट कैसे होती है, हम यहाँ पे वो कर रहे हैं गाइस। उसके बाद हमने बिगिन ट्रांजैक्शन देख लिया, उसके बाद क्या आ गया, रिप्लेस आ गया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, रिप्लेस में गाइस कुछ नहीं हो रहा है, बेसिकली जो हमारा कंटेनर था जिसको हमने यूज करा था किसके लिए, एक्टिविटी से कनेक्ट करने के लिए, उसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, फ्रेगमेंट से। यहाँ पे आप देख सकते हो r.id.container, ठीक है, इसके दो पैरामीटर गए गाइस, और उसके बाद क्या आ गया, फ्रेगमेंट आ गई, न्यू यहाँ पे हमें लिखना होता है, और उसके बाद क्या आ गया, फ्रेगमेंट आ गया। फ्रेगमेंट का हमने यहाँ पे मेथड क्या कर लिया, कॉल कर लिया, नंबर फ्रेगमेंट, राइट। नंबर फ्रेगमेंट हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो हमने यहाँ पे बनाई है गाइस। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, नंबर्स फ्रेगमेंट ही तो है ये जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रेगमेंट को। तो यहाँ पे नंबर फ्रेगमेंट का मेथड आ गया, और उसे क्या कर दिया हमने, कमिट कर दिया। जैसे हम गाइस यूज करते हैं टोस्ट मैसेज में गाइस, हम शो करते हैं, यूज करते हैं डॉट शो, राइट। डॉट एंड में जो यूज करते हैं, जब पूरी लेंथ और सब कुछ हम पैरामीटर्स दे देते हैं, तो उसमें डॉट शो यूज करते हैं। ये एक कमिट वैसा है, या फिर आप इसे वैसे भी समझ सकते हो जैसे हम इंटेंट में यूज करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी या स्टार्ट इंटेंट यूज करते हैं, राइट। तो उसमें गाइस क्या करते हैं, हम इंटेंट को बता रहे हैं कि भाई तुम अब शुरू होना है, तुम्हें स्टार्ट इंटेंट, राइट। ऐसी इसमें है गाइस, हमने इसको यहाँ पे कमिट कर दिया, कमिट मेथड है ये, आप इसे पढ़ लो। शेड्यूल्स अ कमिट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन,
इस वाले कंटेनर में जो हमारी फ्रेगमेंट वाली आईडी है उसे रिप्लेस करके एडिट करके जो बिगिन ट्रांजैक्शन कर रहा है फ्रेगमेंट मैनेजर दिखाएगा, और उस फ्रेगमेंट मैनेजर को हमने क्या कर दिया है कि कमिट कर दिया है। तो ये वाला कमिट बेसिकली वर्क किसके साथ करेगा, बिगिन ट्रांजैक्शन के साथ गाइस। तो गाइस होपफुली आपको ये समझ में आया हो थोड़ा सा। हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, पूरी फंक्शनैलिटी इसकी पूरी हो गई है, ये कनेक्ट हो गया है। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि कैसे जो हमारी नंबर्स एक्टिविटी है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे फ्रेगमेंट में, राइट। तो इस वक्त हम कन्वर्ट कर चुके हैं। एक बार इसे इम्यूलेटर में रन करके देखेंगे हम कि कैसे हमारी जो प्रोसेस था किसको, नंबर एक्टिविटी को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करने का, वो पूरा हुआ है या नहीं गाइज। तो गाइज बेसिकली हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई, पूरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई थी। हमने यहाँ पे इम्यूलेटर क्या कर लिया है, अपना रन कर लिया है। और अब क्या देखेंगे गाइज, हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, हमारी जो नंबर एक्टिविटी थी और फ्रेगमेंट एक्टिविटी कनेक्ट हो गई हमारी किसके थ्रू, एक्टिविटी कैटेगरी के थ्रू। लेकिन अब हमारा मेन जो गोल है वो ये है, ये चेक करना है कि जो हमारी नंबर एक्टिविटी थी वो कोई चेंज तो नहीं हुआ है। कि हम पहले ये देखेंगे हमारी कोई फंक्शनैलिटी तो ब्रोक नहीं हुई है ये कन्वर्जन करने में। गाइज ये स्टेप बहुत जरूरी है। अगर आपका फेल हो जाता है ऐप, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने एरर करी है। अब वो चाहे किसी भी चीज में हो, कोई कहीं पे सेमीकोलन रह गया हो या फिर कोई कर्ली ब्रैकेट आपने गलत लगा दिया हो, इस चीज का देखना बहुत जरूरी है गाइज। तो हम यहाँ पे एमुलेटर रन हो चुका है। नंबर एक्टिविटी पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। लेआउट तो मुझे वैसे ही दिख रहा है, राइट। लेआउट में कोई फर्क नहीं हुआ। ये चीज बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि इस वक्त हमारी अब ये एक्टिविटी में नहीं है कोड, ये फ्रेगमेंट में है, लेकिन अब भी वैसे ही दिख रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, हमें फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें एक्टिविटी को फ्रेगमेंट बनाना है, राइट। जो उसका लेआउट था उसे किस में कन्वर्ट करना है, फ्रेगमेंट में करना है। अब इसे ऑडियो क्लिक करके देख लेते हैं। ये भी बहुत जरूरी है गाइस, जो हमारी ऑडियो है वो वैसी ही प्ले होनी चाहिए जैसे पहले प्ले हो रही थी। लूटी। तो हमारी ऑडियो भी गाइस वैसी ही प्ले हो रही है। हमारी जो नंबर कैटेगरी है वो बिल्कुल सही वर्क कर रही है, वैसे ही वर्क कर रही है। और फ्रेगमेंट्स अब हमारे पूरे क्या हो गए, सही से इंटीग्रेट हो गया है हमारे किसमें, नंबर एक्टिविटी में। अब बेसिकली गाइस हमने करा क्या है, जो हमारी नंबर एक्टिविटी थी पहले वो क्या यूज करती थी, वर्ड लिस्ट यूज करती थी, राइट। अब वो क्या कर रही है, जो हमारा नंबर एक्टिविटी है, एक्टिविटी तो गाइस अब भी है हमारी नंबर्स, लेकिन जो उसके अंदर का क्या है, लेआउट जो है वो क्या यूज कर रहा है, अब एक्टिविटी कैटेगरी। और जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे लेआउट यूज कर रहा था वर्ड लिस्ट को, जबकि अब हमारा जो फ्रेगमेंट है वो किसका यूज कर रहा है, लेआउट वर्ड लिस्ट को। जो हमारी एक्टिविटी है वो किसको यूज कर रही है, एक्टिविटी कैटेगरी वाले लेआउट को। तो गाइस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे किया क्या है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जो हमारी सारी एक्टिविटीज हैं हमें उन्हें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है। एकदम से हम उस वाली फंक्शनैलिटी पे नहीं आएंगे कि हमने एकदम स्लाइड कर दिया और सारी फ्रेगमेंट्स बन गई हमारी। पहले जो हमारी एक्टिविटीज थी उसको हमने क्या करा है, फ्रेगमेंट में चेंज करा है, राइट। यहाँ पे स्टेप वाइज हमने करा है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, कि जो चेंजेस हमने नंबर एक्टिविटी में करे थे, नंबर एक्टिविटी में वही चेंजेस अब किस में करने हैं आपको, फैमिली फ्रेगमेंट में, कलर फ्रेगमेंट में। आपको क्या बनानी है, अलग अलग फ्रेगमेंट बनानी है, फैमिली फ्रेगमेंट के नाम से, कलर फ्रेगमेंट के नाम से एंड फ्रेजेस फ्रेगमेंट के नाम से, ओके। और उसमें वैसे ही चेंजेस करने हैं जैसे हमने किस में करे हैं, नंबर फ्रेगमेंट में करें। और जो उसकी एक्टिविटी थी फैमिली एक्टिविटी, फिर उसे कनेक्ट करना है, फ्रेगमेंट से कनेक्ट करना है, ओके। तो ये आपका क्या है, गोल है। और जितनी भी गाइस उसकी कैटेगरी वाली एक्टिविटी थी वो चारों, जो फैमिली एक्टिविटी, कलर एक्टिविटी एंड फ्रेज एक्टिविटी है, वो चारों उसी कैटेगरी एक्टिविटी से कनेक्ट होंगी। तो इसमें कंफ्यूजन ना करें आप बिल्कुल। जो कनेक्ट है वो तो एक ही एक्सएमएल लेआउट से होगा, जो एक्टिविटी है वो एक से ही कनेक्ट होंगी। और फैमिली, कलर और फ्रेजेस भी किससे होंगी, वर्ड लिस्ट से होंगी। और गाइस यहाँ पे सिंपल आपको लॉजिक होपफुली समझ में आ गया होगी। जो हमारी वर्ड लिस्ट था, जहाँ पे सारे हमारे क्या थे, जो वर्ड शो हो रहे थे, राइट, वो हमने फ्रेगमेंट में एक्सेस कर लिया, ना कि एक्टिविटी में। जबकि वर्क वैसे ही कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिंपल कहाँ एक्सेस कर रहे हैं हम उस फंक्शनैलिटी को, वो चेंज हो गया गाइस। फर्दर हम क्या करने वाले हैं, हमारा ऐप कैसे दिखेगा, ऐसे कि हमें सिंपल एक स्क्रीन दिखेगा। जब हम उसे लेफ्ट करेंगे तो कौन सी हमारी फैमिली एक्टिविटी खुल जाएगी, फिर कलर एक्टिविटी खुल जाएगी जब एक को स्वाइप करेंगे, और फिर जब एक स्वाइप और करेंगे गाइस तो हमारी कौन सी खुल जाएगी, फ्रेज एक्टिविटी। इस टाइम पे अभी हमारे क्या, जो एक फ्रेगमेंट है वो एक टाइम पे दिखेगी। और आप देख सकते हो, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि आप देखो ऊपर क्या है, मिवॉक लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं इसे, तो ये अभी क्या है, अगली फंक्शनैलिटी हमें ये करनी है कि सिर्फ ऐसा दिखे। हमने अभी टैब्स ऐड नहीं करे, टैब्स बाद में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू पेज जो हमने देखा था तो क्या दिखाता था, अडेप्टर का वर्क करता था, राइट।
राइट, जहां अडेप्टर से फेच करता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा कि मॉडिफाई मेन एक्टिविटी टू कंटेन अ व्यू पेजर। व्यू पेजर क्या यूज करता है, अडेप्टर यूज करता है, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत डिटेल में ये बता दिया और हमने कस्टम वाले ऐप में भी देख लिया था कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करा था। तो व्यू पेजर दैट अलाउज द यूजर टू स्वाइप बिटवीन द लिस्ट ऑफ वर्ड। तो बेसिकली व्यू पेजर का काम क्या होगा, एक फ्रेगमेंट से गाइस दूसरी फ्रेगमेंट पे क्या करना, स्वाइप करवाना। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कैटेगरी अडेप्टर बनाना है। जैसे हमने सिंपल फ्रेगमेंट अडेप्टर बनाया था हमारे कस्टम वाले ऐप में, व्यू पेजर वाले ऐप में, राइट। तो यहाँ पे सिंपल फ्रेगमेंट अडेप्टर की जगह हम क्या बनाएंगे, क्योंकि हमारी कैटेगरीज हैं तो हम कैटेगरी अडेप्टर के नाम से बना लेंगे, जो किसको एक्सटेंड करेगा, फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर को। हमने डिस्कस करा था कि फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर क्या होता है, जो दिखाता है व्यू पेजर के सारे कंटेंट एक साथ। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फ्रेगमेंट फॉर ईच पेज इन द व्यू पेजर। ये हमने ऑलरेडी पता है कि फ्रेगमेंट पेजर अडेप्टर का काम होता है जितने भी व्यू पेजर में एक्टिव वो होती है फ्रेगमेंट्स, उन्हें सही से दिखाना। और उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा गाइस, सारी जो हमारी अनयूज फाइल्स हैं, मतलब जो अब हमारे यूज में नहीं आ रही या फिर अब यूजलेस है हमारे लिए, उन्हें क्या करना है, हमें डिलीट करना है गाइस।